वोल्ट इनू कोइन जिसकी मैंने आपको प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में वीडियो शेयर की थी और इसकी लिस्टिंग का आपको बताया था। मेरी लिस्टिंग की वीडियो के बताने के बाद इसकी प्राइस 40% पंप हुई है। ठीक है, मतलब कि जिसने मेरी वीडियो वॉच किया उसको 40% का प्रॉफिट हुआ है। मैंने एग्जैक्ट बताया था कैसे बाय करना है, सिर्फ ये नहीं बताया था कि बाय करो, लेकिन मैंने उसका मेथड भी बताया था बाय कैसे करना है। बिटगेट एक्सचेंज को यूज़ करके मैंने बाय करने का मेथड बताया था, पिछली वीडियो आप लोग देख सकते हो, जिसके अंदर इसकी प्राइस के अंदर आप लोग देख सकते हो कि $1,57,000 की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होने की वजह से, मार्केट कैप इंक्रीज़ होने की वजह से इसकी प्राइस 40% पंप हो गई। अब इतनी कम मार्केट कैप की वजह से इसकी प्राइस 40% पंप हो गई, क्योंकि इसके पास टोटल मार्केट कैप बहुत कम है, मार्केट वैल्यू जो है इसकी बहुत कम है। वोल्ट इनू कोइन की अगर प्राइस की अभी करंट बात करें तो 2, 4 और 6 ज़ीरो आप लोग लगाओगे, उसके बाद 6622 पर अभी ट्रेड हो रही है, जिसके अंदर अभी भी 20% पंप आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पंप दिखाई दे रहा है KuCoin एक्सचेंज की लिस्टिंग प्राइस है, जो कि ये वाली लिस्टिंग प्राइस इसकी कुछ कंफर्म हुई थी। ये पंप आपको दिखाई दे रहा है KuCoin एक्सचेंज की लिस्टिंग प्राइस है, जो कि 0.605474 जो कि इसकी प्राइस यहाँ पर इन्होंने निकाली थी कि इस प्राइस पर लिस्ट किया जाएगा। अब क्योंकि इसकी मार्केट कैप बहुत कम है, जिसकी वजह से प्राइस इसकी 40% ऑलमोस्ट पंप हो गई। अब आपको बता दूं कि अब अपने नेक्स्ट इसके अंदर बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। तो इसके लिए हम लोग एक दूसरी एक्सचेंज ओपन करेंगे जहाँ पर ये ऑलरेडी लिस्टेड है, जिसका नाम है बिटगेट एक्सचेंज, क्योंकि हमें यहाँ पर उसका ग्राफ देखने को मिल जाएगा। अगर बिटगेट एक्सचेंज पर अगर करंट प्राइस की बात करें तो यहाँ पर भी 20% आपको पंप दिखाई देगा इसकी प्राइस के अंदर। और ये एक कैंडल आपको लंबी कैंडल की नज़र आ रही है। ठीक है, ये एक दिन की कैंडल है। इस बिटगेट एक्सचेंज पर ये 14.09 बिलियन टोकन्स की क्वांटिटी के अंदर ये टोकन ट्रेड हुआ है। और यहाँ पर आपको टोटल $10,000 की इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है पिछले 24 आवर्स के अंदर। लो प्राइस की अगर बात करें तो 0.605643 से पंप होकर ये ऑलमोस्ट 2x प्राइस बन सकती है, जिसमें 1 सेंट की कमी है। उसके अलावा ये 2x पंप हुआ है। अगर प्रीवियस प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर मार्केट कैप एकदम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, उसके बाद डिक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर भी मार्केट कैप इंक्रीज़ होने की वजह से इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बुलिश हुई थी, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केट कैप इससे मार्केट से निकल गया था। निकलने की वजह क्योंकि आजकल आपको पता है कि मीम कोइन का सीज़न चल रहा है, तो जो भी न्यू मीम कोइन आता है पिछले मीम कोइन से इन्वेस्टमेंट निकलती है और अगले न्यू मीम कोइन के अंदर इन्वेस्टमेंट चली जाती है। जैसे कि पेपे आया था, उसके बाद मी लेडी के नाम का एक मीम कोइन और लिस्ट हो चुका था, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट गई है। अब अगर आप लोग देखो तो पेपे कोइन और मी लेडी कोइन दोनों क्रैश के अंदर है, क्योंकि वहाँ से इन्वेस्टमेंट निकली है और इस इनू वोल्ट के अंदर दोबारा इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है। क्योंकि इस तरह के टोकन्स की मार्केट कैप बहुत कम होती है, तो थोड़ी सी मार्केट कैप आने की वजह से, थोड़ी सी मुराद के 1-2 लाख USDT आने की वजह से इसकी प्राइस जो है वो 40% आपको पता है कि पंप हो जाती है। और एग्जैक्ट इसी तरह हुआ है वो वोल्ट इनू टोकन के साथ कि इसकी मार्केट कैप के अंदर 2 लाख USDT की इंक्रीज़ होने की वजह से, सिर्फ 2 लाख USDT इंक्रीज़ होने की वजह से इसकी प्राइस 40% इंक्रीज़ हो गई। अभी अगर करंट प्राइस की बात की जाए तो ये 40% और 20% अभी भी पंप है, तो आपको यही सजेशन करूंगा कि इस टोकन को बेच दो, क्योंकि मीम कोइन का दौर चल रहा है। तो कोई ना कोई कल परसों मीम कोइन न्यू आ जाएगा, तो इस तरह के मीम कोइन को होल्ड करने की गलती कभी भी मत करना आप लोगों ने, क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ। मेरे साथ भी इस तरह का लॉस हुआ था, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ पिछली वीडियो में कंप्लीट डिटेल शेयर की थी कि मेरे साथ कौन सा लॉस हुआ है और कैसे हुआ है।